पहले दीवार आई या दिवालत। देखिए, रेलू राम पुनिया हत्याकांड केस ये अपने आप में बहुत हॉट मुद्दा है। 2001 का इंसिडेंट है, लेकिन अब ये वापस कैसे हॉट बन गया। दूसरी चीज, अगर फैमिली में ऐसा हो, आपकी सोसाइटी के आसपास ऐसा हो, तो हम कैसे बच सकते हैं। हमारा खुद का फैमिली मेंबर ऐसा निकल जाए तो कैसे निजात पाई जा सकती है, इसका इलाज क्या है, तो हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, रेलू राम पुनिया हत्याकांड केस क्या है। देखिए, ये हिसार का मुद्दा है, हिसार का केस है। 2001 की बात आई, अगस्त की, 24 अगस्त के आसपास की। इसमें क्या होता है, रेलू राम पुनिया जो एमएलए होते हैं, बहुत बड़े ये सोशलिस्ट एक्टिविस्ट भी हैं, ये बहुत अच्छे लीडर्स भी थे। अगर मैं बात करूं, सबकी हेल्प किया करते थे। इनका एक लड़का था, एक लड़की थी। जो इनका लड़का था, उनकी शादी हो चुकी थी, उसके 3 बच्चे थे, और एक जो बच्चा है लास्ट वाला, मतलब वो सिर्फ 3 महीने का था ओनली। और जो इनकी लड़की थी, वो दिल्ली में शादी मैरिड हो गई हुई थी, और अच्छी फैमिली थी लड़के की भी, ऐसा नहीं कि बिहारी वाली फैमिली से बिलोंग करता हो वो। तो एक बार उसने ऐसे ही कहा लड़की ने कि डैडी मुझे चाहिए 50 लाख दे दो, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने फैक्ट्री लगानी है। तो उसके भाई ने कहा उस टाइम वहीं पे ही कि भाई पैसे जमीन बेच के तो नहीं आएंगे, उसने जमीन बेचने की बात की उसकी लड़की ने। हम तो ऐसे 15-20 लाख की हेल्प कर देंगे, बाकी धीरे धीरे देख लेंगे कुछ ना कुछ। तो उसको एक ट्रिगर हो गया कि भैया मेरे भाई ने मुझे मना कैसे कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर बात आई मारने की प्लानिंग की, और लास्ट में आपको पता चलेगा वो पकड़ी कैसे गई, ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज आई, अब उसने कही पिस्टल लेके चलते हैं भैया, 5 मेंबर्स हैं, 3 वो, और अगर बात की जाए 2 भाई भाभी हो गए, और 2 वो खुद हो गए, 7। तो पिस्टल लेके चलते, पिस्टल से उड़ा देंगे। तो पिस्टल उन्होंने ले ली। अब अमीर फैमिली है, पिस्टल तो होगी ही होगी, नेचुरली है। तो उसके बाद एक मेंबर गलती से मर गया, जो उनका कजन था। उन्होंने क्या, रात को वहीं रुक जाते हैं। तो बर्थडे की बात थी, बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तो बर्थडे से पहले उन्होंने कहा कि आज हम इकट्ठे बैठेंगे, ऐसे ऐसे खाना खुना खा लिया। अब सोने की बात आई, तो कैसे चाय पीते हैं। तो उसने चाय में क्या किया, बेहोशी वाली गोलियां मिला दी, फिर वो गोली से मार दिया जाएगा। तो सबके खाने में उन्होंने मिला दी गोलियां। चाय की बात करूं तो मैं यहाँ पर सबको चाय पिला पिलू दी गई, खुद नहीं पी, ना ही अपने हस्बैंड को पिलाई इसने। और जो छोटा बच्चा था 3 महीने का, उसको भी चाय पिला दी। उसको तो माँ का 6 महीने तक तो वैसे ही माँ का दूध पिलाना होता है, लेकिन उसने वो चाय पिला दी 1-2 चम्मच, वो भी सुन्न हो गए भाई सारे के सारे। अब आई बात मारने की। फिर जब गोलियां देखी तो 6 निकली, और बंदे बन रहे थे टोटल 8, कजन को मिला के। तो कह रहे अब क्या करें, ये तो सारे सूझबूझ तो खोए हुए हैं, बेहोश हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको मारा जाए, रोड से ही मार दिया जाए। तो उसने एक एक करके अपने, सबसे पहले माँ को मारा, बाप को मारा, भाभी को मारा, बच्चे मार दिए, और जो छोटा बच्चा था उसको दीवार पे उसके साथ पटक पटक के मारा कि ऐसे ही मर जाए। तो भाई को स्पेशल मारा कि भाई कहता है हट्टा कट्टा, इसको ध्यान से ही मारना पड़ेगा पूरा टाइम लेके। तो मेरा कहने का मतलब, एक एक करके पूरी उसने 8 पर्सन उड़ा दिए। देख लो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा जिगरा होगा। जबकि हस्बैंड ऐसा पद बाद में पता चला ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने सबसे पहले कबूल किया था। फिर बात आई, ये वाला किस्सा था, और ऐसा कहा जाता है रेलू राम पुनिया के बारे में, उसका इतना बड़ा घर था कि स्पेशल उसके बेडरूम तक तो कार जाती थी। मुझे लगा कार जाती थी, ऐसा कैसे। तो फिल्मों में हमने सुना है कि भैया घर इतना बड़ा होना चाहिए, एक घर से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बाइक का यूज करना पड़े, यहाँ तो कार यूज हो रही है। तो कितनी बड़ी प्रोस्पेरिटी, अगर मैं बात करूँ, प्रोस्पेरिटी वाली फैमिली थी, अमीर बिल्कुल। तो अभी आपको इसमें आपको देखना है, घर भी दिख रहा होगा, घर कितना शानदार है, वो भी उस जमाने का। उस जमाने में तो 2 टाइम का रोटी खाने के लाले थे। नया अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो बहुत पैसे वाली सामी थी। और फिर बात आई, अब उड़ा दिए। तो उसने लास्ट में कहा कि भैया मुझे भी मार दे जोर से एक सरिया, ताकि मैं भी बेहोश हो जाऊं, ताकि किसी को शक नहीं हो तो यहां से चल जा। तो उस टाइम आपने देखा होगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला जमाना था, जो सीसीटीवी तो हुआ नहीं करते थे। तो वो भाग जाता है, वो भी बेहोश हो जाती है। अब सच्चा है झूठा ये नहीं पता। चलो जी, उसके बाद क्या होता है। अब उसके बाद आती है बात, अभी इतना होट कैसे बना, जब 2001 की बात है, इतना होट मुद्दा कैसे बन गया ये। क्योंकि अभी अभी 11 तारीख को उनको बेल मिली है। तो यहां पे हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, बेल वाले मुद्दे पर। लेकिन बात आती है सबसे ज्यादा कि फैमिली में ऐसा हो तो हम बच कैसे सकते हैं, इसका इलाज क्या है। तो हमारे फैमिली मेंबर तो ऐसे नहीं निकल जाएंगे, इसका इलाज क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको बात बोली थी स्टार्टिंग में, पहले दीवार आई या पहले दीवार बनी या दीवालत। अब मैं इसको पहले समझा देता हूं। दीवार आप जो देखते हो, वॉल देखते हो अपने रूम की, अपने घर की, पहले दीवार मतलब, और दीवालत दीवार बनाने की फीलिंग्स। पहले हमारे दिमाग में फीलिंग्स आती है, फिर हम कोई काम करते हैं। एकदम रैंडमली कुछ नहीं होता इस दुनिया में। यहां पे भी मैं बात बोलूंगा तो ये जो प्रोसेस हुआ होगा, ये रैंडम नहीं हुआ होगा, और इसको आगे में हम सारे डॉटेड को आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये किस तरीके से हिस्ट्री का मुद्दा है। हिस्ट्री में भी हमें 2 इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। एक तो अशोका के बारे में ऐसा कहा जाता है, एज ए मैं हिस्ट्री टीचर आपको ये चीज बता रहा हूं, कि अशोका ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 ब्रदर्स की हत्या कर दी थी। यहां पे ये अतिशोक्ति है, एक फ्रेज है। 99 तो उसके ब्रदर ही नहीं थे, लेकिन इतनी गारंटी है कि उसने राजा बनने के लिए कितना खून बहाया होगा। चलो जी,
और दूसरी चीज हमें यहां पर क्या चीज देखने को मिलती है, जहांगीर और अकबर की स्टोरी। जहांगीर भी कुदरती कुदरती ये चीजें, उसके अंदर भी सिम्टम चल रहे थे, लेकिन अकबर उसको लाइन पर लेकर आया। कैसे लेकर आया वो हल्की सी मैं बात बताऊंगा, ज्यादा डीप नहीं बात करूंगा तो हिस्ट्री पे चला जाएगा ये। लेकिन मैं फिर से आपको बोलता हूं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। कई बार जो हमारे सब्जेक्ट रखे गए हैं ये इसलिए रखे गए हैं, हम इन चीजों से जो हमारे पीछे हो चुका है ये फ्यूचर में ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं मैं। फिर बात आती है, ये जो प्रोसेस है ये रैंडम नहीं था। बच्चा एकदम कोई काम नहीं करता, एकदम वैसे भी कुछ नहीं होता। आप देखोगे बाहर ऐसा नहीं है कि मौसम बिल्कुल साफ है एकदम बारिश आने लगी, ऐसा नहीं होगा। आपने दूध को गैस पे रखा, हाँ जी वो एकदम अगले ही सेकंड पूरा उफन गया हो, बाहर निकल गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। हर चीज के सिम्टम आप जब चीजों को ऑब्जर्व करोगे तब ये जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं उसी पर बताता हूं अब आपको। फिर बात आई कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। रात को खाना खाता है कि सारा कुछ बाहर खा के आ रहा है, क्योंकि बाहर खा के आ रहा है तो उसका मतलब कंपनी ऐसी है, कितनी लग्जरी जा रही है। वो ऐसा तो नहीं, कई बार माँ बाप खुश हो जाते हैं कि बच्चा हमारा कार से आता है, कार से जाता है, तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो सारी गेम ये वाली चीज चल रही है, कोई ना कोई खराब कर रहा है उसको। दूसरी चीज, बीइंग ए पेरेंट्स, अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, हर पेरेंट्स को ऑब्जर्वेशन के मामले में शार्प होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, उसका बिहेव कैसा है। एकदम बिहेव चेंज तो नहीं हो गया उसका, आपसे अलग थलग तो नहीं हो गया, अलग रूम में तो नहीं रहने लग गया, आपसे बात करनी तो नहीं बंद कर दी। ये सिम्टम है, हर चीज के आपको पहले सिम्टम दिखाई देंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि पहले दीवार आई या दिवालत, पहले फीलिंग्स आई, तो वही है दिवालत वर्ड की बात। अगर मैं बात बोलूं तो यहीं पे हम क्या देखते हैं कि कुछ बच्चों में गुस्से के ट्रिगर्स पॉइंट होते हैं। बच्चे को सब पता है, माँ बाप को सब पता होता है बच्चे का किस किस बात पे गुस्सा हो जाता है, कौन सा इसका फेवरेट फूड है, कौन सा इसका बेकार फूड है कि खाना ही पसंद नहीं करता। ये ट्रिगर पॉइंट है किस बात पे उसको इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी चीज पता होती है। पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स, माँ के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि उसको अपने बच्चों की कदमों की आहट से ही पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा है या पड़ोसियों का है या कोई और है। माँ इतनी ऑब्जर्व करती है, क्योंकि पहला जो स्कूल है वो उसकी फैमिली है, वो माँ ही है उसका पहला स्कूल। तो माँ को बच्चे के बारे में सब पता होता है कि कब कैसे कैसे निकल कर आया, ये बचपन में कौन कौन से इंसिडेंट हुए, सब पता है उसको। पढ़ने में कैसा है, इसका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कैसा है, सब चीज़ों का पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे टीचर की बात करूँ, एज ए मैं टीचरों की बात करूँ तो टीचर को सब पता होता है कि भाई मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं, इतने सबके मार्क्स आते हैं, इतना पढ़ने में ये है। अब ऐसा नहीं होगा कि बच्चा 30-40 एवरेज नंबर ला रहा है, बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है, और जब उसका एग्जाम लिया तो उसने टॉप कर दिया, भाई 99% नंबर लाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं कहा ना, रैंडमली इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अब रैंडमली मैं कहीं जा रहा हूं, आप कहीं जा रहे हैं, कोई जा रहा है, उसके पेट में खच कोई चाकू मार के चला गया। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आग कहीं ना कहीं पहले धुआं ही लगेगा ना, धुआं जलेगा तो आग के सिम्टम होंगे। ऐसे नहीं एकदम आग लग गई, धुएं से ही समझ में आएगी सारी गेम। तो ये वाली चीज। फिर मैंने आपको हिस्ट्री का टॉपिक बताया अकबर वाला। देखिए अगर उसकी बात करूं मैं, अशोका दी ग्रेट की, तो वो थोड़ा सा किस्सा अलग है, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं। वो इस चीज का नहीं था, उसने कत्ल तो की थी, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन कुछ और था, अलग चीजें थी। हाँ, अकबर जहांगीर की बात करूं तो जहांगीर, उसका इतने बच्चे थे, अकेला जहांगीर बच्चा था, और वो भी बैड कंपनी में जाके अलग उसने रूट पकड़ लिया था, मेन स्ट्रीम में चला गया था, मेन स्ट्रीम से आउट हो गया था। अगर मैं बात करूं तो अकबर कैसे उसको लेकर आया, एक हल्की सी मैं बात बता देता हूं कि अकबर के नियर और डियर था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी, उसकी बायोग्राफी। तो किस तरीके से इसको मनाने के लिए जाता है, क्योंकि वो घर जाता है, घर से बाहर निकलता है, वो कहीं और चला जाता है। कौन? जहांगीर। तो अबुल फजल को समझाता है, भैया अबुल फजल कहता है इसको समझा के ला यार कि बच्चा ऐसे हाथ से निकलता जा रहा है। तो जहांगीर को इस बात का गुस्सा होता है, तो भी कहते हैं माँ बेटे और बाप की लड़ाई में बीच में नहीं आना चाहिए। एनीवे, तो अबुल फजल को जहांगीर मरवा देता है, तो भी उसको वो माफ कर देता है, और 2-3 बार वो फिर से कत्ल करता है। कौन? जहांगीर। और बाद में उसको वो सेव कर देता है, बचा लेता है, उसको लाइन पे ले आता है। ये अकबर की बहुत बड़ी खास बात है। जबकि अकबर क्या था? अकबर एक अनपढ़ था, बिल्कुल इलिटरेट अगर मैं बात करूं, किंग। लेकिन उसके बावजूद कोई भी पेरेंट्स इस बात पे नहीं बच सकता भैया हम तो अनपढ़ है। नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें अकबर से ये चीज सीख लेनी चाहिए। वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हुए हैं हमारे यहाँ पर। चलो जी, अब मैं आपको लेके चलता हूं। तभी मैं कहा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों से ऑब्जर्व करना चाहिए, सीखना चाहिए। फिर बात आती है 3 साइन मैं आपको बताता हूं, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपका बच्चा बड़े होके कहीं साइकोपैथ किलर तो नहीं बनने वाला, साइको किलर तो नहीं बन सकता, इसके अंदर कोई बिहेवियर में चेंज तो नहीं आ रहे। तो मैं ये बताता हूं। एक थ्योरी आई क्या है, पहले की थ्योरी है। इस थ्योरी का नाम है मैकडोनल्ड ट्राइड थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? इसके 3 सिम्टम्स हैं। अब आप देखोगे कि अपने आपके बच्चों में या आसपास में किसी में 3 सिम्टम तो नहीं है, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। तीनों क्या है? पहला, क्रुएलिटी विद एनिमल। किसी बच्चे को जानवरों को मारने में बहुत मजा आता है, कुत्ते बिल्ले को, हाँ जी, वो पत्थर ही नहीं मारा बल्कि उसको दबा के मार रहा है, या मक्खियों को जला दिया उसने, मधुमक्खियों को जला दिया उसने, जानवरों के साथ अजीब बिहेव कर रहा है, वो उसको मारने की सोच रहा है। तो पहला सिम्टम ये, तो आप समझ लो ये रेड फ्लैग है, कोई बच्चा ऐसे कर रहा है तो। दूसरा, फायर सेटिंग। इसका मतलब क्या है? एकदम बच्चा कहीं पे आग लगा दे, उसको आग लगाने में मजा आ रहा है, हाँ जी, तो ये साइकोपैथ किलर की दूसरा सिम्टम है। तीसरा,
छोटे बच्चे की बात बता रहा हूं मैं ये। तीसरा, बेड बैटिंग, मतलब बच्चा 9-10 साल के बाद फिर से बाथरूम करना उसने स्टार्ट कर दिया। 2 सिम्टम भी है, तीसरा सिम्टम ये आ गया। तो ये 3 सिम्टम अगर हमें देखने को मिल गए तो समझ लेना कहीं ना कहीं वो डेविएंट बिहेवियर की तरफ जा रहा है। आगे फ्यूचर में चांस है उसका साइकोपैथ किलर बनने के। तो ये वाली चीज। अब ये तो मैंने आपको चीज बताई, सिम्टम बताए। अब आप बोलोगे सर इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है? अगर कोई बच्चा ऐसे चला गया या आउट मेन स्ट्रीम से आउट होता जा रहा है, उसको लाइन पे कैसे लाया जाए? तो इलाज पे चलता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, अपने बच्चे को रिलीजन से जोड़िए। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उससे जोड़िए। आप जितने भी लीडर देखोगे उनमें उनकी माँ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे शिवाजी की बात ले लीजिए, शिवाजी की माँ थी जीजाबाई। उसने बचपन से ही अपने बच्चे को रामायण महाभारत के सारे पाठ सिखाए थे, उनके बारे में बताया था, इतना पढ़ाया था कि उसके दिमाग में स्वराज की भावना उसी ने डाली थी। अगर मैं उनकी बात करूं, गांधी, महात्मा गांधी, इनके अंदर भी सुभाष चंद्र बोस, तो इनको जितने भी बड़े लीडर हैं, इनको लीडर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया उनकी माँ ने किया। फिर दूसरी चीज आती है, अपने बच्चे के साथ टाइम जरूर स्पेंड करें। हो सके तो आप ट्रैवल पर जरूर जाएं। बच्चा के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको अपना फ्रेंड समझेगा, आपसे सारी बातें शेयर करे, और सारी बातें शेयर करनी जरूरी है। दूसरी चीज, आपको बच्चे का बिहेव समझ में आएगा वहां पर। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के नाम पर जो सोसाइटी में बैड चीजें चल रही हैं, जो सोसाइटी की जो सच्चाई है, वो आप बच्चे से मत छुपाओ। ये तीसरी चीज है कि जो भी चीज हो रही है उससे उसका ओपिनियन पूछो कि बच्चा ऐसा हो रहा है, आपका क्या ओपिनियन है। बच्चा अपनी दिल की बात बताएगा, इससे आप बच्चे को और ज्यादा जज कर पाओगे। और फिर चलता हूं मैं चौथी चीज, सिंपैथी और एम्पैथी पे। देखिए सिंपैथी क्या होती है कि कोई आदमी बीमार है तो हम जाके सिंपैथी देते हैं, तू दवाई ले ले, तू टेंशन ना ले, ऐसे वैसे ठीक हो जाएगा। ये सिंपैथी की बात आ गई। एम्पैथी की बात क्या हो गई? एम्पैथी की होगी, वो बीमार है, उसको जो फील हो रहा है वही सेम टू सेम मैं फील कर रहा हूं, और उसके दुख में मैं शामिल तब हो रहा हूं। मतलब समझ में आ गई होगी, सिंपैथी और एम्पैथी, ये दोनों चीज बच्चे के अंदर होनी चाहिए। फिर वापस मैं मुद्दे पर आता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो पकड़ी कैसे गई, पूनिया की लड़की, रेलू राम पूनिया। देखिए ये जितने भी सिम्टम हमें देखने को मिले वहां पर, आपको मैंने कहा था ना सारे डॉट्स आपस में जुड़ेंगे ये। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, उसकी लड़की का मिल गई डायरी, पुलिस के हाथ लग गई और एक लेटर लग गया। तो उसने रोड मारी थी, वो बेहोश हो गई थी, तो बाद में वो हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल में जब जाके देखा, उसने पूछा पुलिस वालों ने, भैया डायरी किसकी है? उसने कहा जी डायरी तो मेरी है, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो ना कर दे। और एक लेटर मिला जो उसने बचपन में लिखा होगा, बीच में भी लिखा कि भैया मैं अपने पेरेंट्स से बहुत नफरत करती हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब वहां पर आपको बीज सिम्टम दिखाई दे गए। तो जब उन दोनों की राइटिंग मिलाई तो पता चल गया भैया लफड़ा तो यहाँ पे फंसा हुआ है। और वो इस तरीके से पकड़ी जाती है, और वो इतनी ज्यादा चालाक थी, वो लास्ट में मान नहीं रही कि कत्ल मैंने किया, जबकि हस्बैंड मान गया। तो उसने तो माना ही नहीं, और जब उसको कोर्ट में भी लेके गई तो उसने बोला कि भैया पहले तो वो मान गई पुलिस के आगे, और बाद में बात बोली उसने कि भाई इन्होंने मेरे को धक्के से मनवाया, मैंने अपने पेरेंट्स का कत्ल ही नहीं किया। तो इतनी शातिर थी वो। फिर वापस से जब 11 तारीख को फिर से छुट्टी है, मतलब अब सबसे बड़ी चीज आती है हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, कि सबको पता है कि वो कातिल है। पहले फांसी की सजा थी, फांसी की सजा से वापस उम्र कैद की तरफ लेकर आए, उम्र कैद से वापसी पे अब उनको बेल दे दी गई। अभी 50 साल के आसपास उनकी एज है। तो ये हमारी सोसाइटी का एक आईना भी है कि अगर कोई चीज गलत है, अगर सोना अपने कान को ही खाने लग जाए तो बाली को पहनो ही मत, उतार दो। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि हैं तो सारे सारे ह्यूमन बीइंग ही। लेकिन हाँ, ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़े लूप होल है कि अगर इस तरीके से हुआ तो फ्यूचर में कोई कत्ल कर देगा, और उसको पता है भैया इतने के बाद फांसी तो होगी नहीं, छूट तो जाना ही है, बाद में देख लेंगे, सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ी चीज है रेलू राम हत्याकांड केस से कैसे हमारी सोसाइटी पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी फैमिली किस तरीके से हम इससे बचा सकते हैं। कहीं हम फैमिली तो बहुत मिनिमम, ये शॉर्टेस्ट यूनिट है हमारी सोसाइटी की, स्मॉलेस्ट यूनिट है। हमारे आसपास भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ऑब्जर्वेशन जरूर करनी चाहिए, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ताकि ये चीज़ों से हम बच जा सके। देखिए जो होना है वो तो होगा ही होगा अगर हम इस तरीके से सोचें, लेकिन किस तरीके से इसे बचा जा सकता है, आपके पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ थी। आपको ये कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बच के चीज़ों को